हेलो दोस्तों, मैं चंद्रपाल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों आज बात करेंगे यहाँ पे 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती दिवस के रूप में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पूरे भारतवर्ष में हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, जहां हमारे महात्मा गांधी जी और भारत की सेकंड प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था दोस्तों, और महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था दोस्तों। तो आज बात करेंगे हम अपने राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी के बारे में दोस्तों, और उनकी कुछ बारीकियां यहाँ पे आपको बताएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म गुजरात में पोरबंदर जगह पर हुआ था दोस्तों। जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी माता जी का नाम पुतलीबाई और उनके पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी और उनकी धर्मपत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था दोस्तों, आपको पता होगा। और उनका जो विवाह हुआ था दोस्तों, वो हुआ था लगभग 12 से 13 वर्ष के उम्र में दोस्तों। और उनके 4 पुत्र भी हुए हैं, जिनका नाम है मणिदास, दूसरा नाम है हरिदास, और तीसरा है रामदास, और चौथा है आपका देवदास। दोस्तों ये बहुत बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि उनके 4 पुत्र कौन कौन थे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मैं एक बार फिर दोबारा दोहरा देता हूं। रामदास हो गया, हरिदास हो गया, मणिदास हो गया, और लास्ट कौन हो गया आपका देवदास। तो टोटल 4 पुत्र थे। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 5वां जो इनका पुत्र था, उनको मतलब उनके नाम से जाना जाता है कि 5वें पुत्र उनके मिस्टर बजाज थे, जो उनके 5वें पुत्र कहलाए दोस्तों। 2 अक्टूबर का उनका जन्म भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, लेकिन पूरे विश्व में उनके जन्मदिन के अवसर में विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों वो बहुत अहिंसावादी थे, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उन्होंने पहली बार विदेश की यात्रा 1889 में यानी कि 1889 में उन्होंने पहली बार वकालत करने दोस्तों वो इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड में उन्होंने अपनी पूरी वकालत पूरी की। लेकिन 1896 में जब वो भारत आए तो उन्होंने भारत की दुर्दशा देखी दोस्तों, और उन्होंने जो वकालत की थी, उस वकालत के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे कोई भी काम नहीं मिला दोस्तों, जिसके कारण उनके बड़े भैया ने उनको फिर अफ्रीका भेजा दोस्तों। और अफ्रीका में उन्होंने मोहम्मद कुछ नाम था उनका, और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने वहां पे वकालत करनी शुरू की दोस्तों। उसके बाद 1903 में वो फिर भारत आए, और भारत आने के बाद अपनी पूरी फैमिली को वो अपने साथ लेके गए, और वह अफ्रीका में रहे दोस्तों। और आपको बता दूं मैं दोस्तों, यह टोटल जो विदेश रहे हुए हैं, ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी टोटल विदेश कितने साल रहे, तो मैं आपको बता दूं कि वो टोटल 21 साल तक विदेश में रहे थे। और फाइनली 9 जनवरी 1915 को वह भारत हमेशा के लिए आ चुके थे दोस्तों। उसके बाद वो विदेश नहीं गए। जब वो भारत आए 9 जनवरी 1915 में जैसे ही भारत आए, तो उनके आने के उपलक्ष्य में पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब वो भारत आए तो भारत में उनका जो पहला आंदोलन था दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। उनका पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन। उसके बाद चंपारण आंदोलन होने के बाद जब उन्हें खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, तो उनमें उनको एक सफल हासिल हुआ, सफल हुए। जैसे उन्हें वो सफल हुए तो उनको 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको महात्मा की उपाधि दे दी थी दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महात्मा की उपाधि जो दी थी वो दी थी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जब फर्स्ट वार यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो चला था दोस्तों, उसकी समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने उनको भारत यानी कि हिंद केसरी के नाम से भी उनको उपाधि दी दोस्तों। लेकिन चोरा चोरी कांड होने के पश्चात वो हिंद केसरी जो उनकी उपाधि थी, वह उन्होंने क्या कर दी थी, वापस दे दी थी दोस्तों। उसके बाद असहयोग आंदोलन चले, लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वह कांग्रेस उस समय, अभी जैसे प्रेजेंट में आपको पता होगा कि अभी हमारी कांग्रेस पार्टी है दोस्तों, उस समय कांग्रेस संगठन हुआ करती थी, और उस संगठन में 39वें अधिवेशन के अंतर्गत यानी कि 39 अधिवेशन के अंतर्गत बेलगांव में गांधी जी ने 1924 में उनकी अध्यक्षता की थी दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत बार पूछा भी गया है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी। तो दोस्तों उन्होंने 1924 में कांग्रेस की क्या की थी, अध्यक्षता की थी दोस्तों।
उसके बाद 1930 में नमक कानून चला दोस्तों, आपको पता होगा, जिसको सवैक्य आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन वह ज्यादा ना चलकर 78 दिन में इसको समाप्ति कर दी थी। और 1930 में यह सफल होने के बाद पूरे भारत में जो नमक जो कानून था दोस्तों, उसको पूरी रूप से हटा दिया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 1930 में जैसे ही आंदोलन हटता है दोस्तों, तो उसके बाद वह गोलमेज सम्मेलन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं दोस्तों। इसके बारे में हम अलग सा वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको समझाएंगे कि गोलमेज सम्मेलन क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी अपडेट वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू प्रोवाइड होते चले। तो देखिएगा दोस्तों, अब 1930 की बात फिर मैं बताता हूं आपको। 1930 में जब उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तो वह सफल नहीं रहे दोस्तों। उसके बाद पता होगा आपको 3 गोलमेज सम्मेलन कंटिन्यू चले, जिसमें महात्मा गांधी जी ने प्रथम में भाग लिया था, दूसरे में उन्होंने भाग नहीं लिया और तीसरे में भी भाग नहीं लिया, यानी कि 1930, 31, 32। तो उन्होंने सिर्फ 1930 में ही क्या किया था, भाग लिया था दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में इनकी ज्यादा जो बारीकी है दोस्तों, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बिल्कुल अच्छी तरह से लिखा के क्लियर कराऊंगा मैं आपको। लेकिन मैं आपको उनको थोड़ी सी जो मोटी मोटी जो दोस्तों इसमें नोट्स हैं, जो इसमें बताए जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि आपको पूरी रूप से ये क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं यहाँ पे 1942 में, यानी कि 9 अगस्त 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की क्या की, शुरुआत की दोस्तों। और भारत छोड़ो आंदोलन वाकई में सफल भी रहा दोस्तों, और उसमें उन्होंने एक नारा भी दिया था, ये आपको पता होगा, उस आंदोलन में करो या मरो, भारत अंग्रेज भारत छोड़ो। तो दोस्तों ये 2-3 ऐसे नारे थे जो बहुत ज्यादा विख्यात भी रहे और ये काफी कामयाब भी रहे दोस्तों, जिसके कारण 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पूरी रूप से क्या रहा दोस्तों, सफल रहा। अब जैसे ही सफल होते हैं दोस्तों, तो 1945 में, यानी कि सेकेंड वार जब चला, सेकेंड वार 1945 में जब समाप्त हुआ, तो 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए दोस्तों, ये आपको पता होगा। और उसमें हमारे कैलिमेंट इटली प्रधानमंत्री बने, और कैलिमेंट जैसे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 3 कैबिनेट मिशन को भारत भेजा और 1947 में हमारे देश को क्या कर दिया दोस्तों, आजाद कर दिया। ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारत को आजाद किसके द्वारा कराया गया, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत जो आजाद हुआ था वो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग आजाद हुआ था। और कैबिनेट मिशन हमारे इटली के इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे हमारे कैबिनेट इटली, उन्होंने इन 3 कैबिनेट को कहां भेजा था, भारत भेजा था दोस्तों। तो ये महात्मा गांधी जी की थोड़ी सी पूर्ण कथा थी दोस्तों, जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई, और ये आपके एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद 1948 में नाथूराम गॉडसे ने हमारे महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी दोस्तों, ये आपको पता होगा। 30 जनवरी, यानी कि 30 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और 30 जनवरी 1948 में 10:48 में नाथूराम गॉडसे ने हमारे महात्मा गांधी जी को गोली मार दी दोस्तों। और 3 गोली जैसे मारी तो वो वहां पे गिर पड़े, और गिर पड़ने के बाद उनकी लास्ट शाम को 4 से 5 बजे के बीच में उनकी मृत्यु हुई दोस्तों। और जैसे उनकी मृत्यु हुई तो 8 बजे हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो के माध्यम से पूरे देश को संबोधित किया कि अब हमारे गांधी जी हमारे बीच नहीं रहे। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको 4 से 5 मिनट की वीडियोस में बता दिया दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक व सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।